ठीक है, तो आज आज हम लोग इस लेक्चर में अपना जो भी है कंटेंट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट साइज के बारे में कि ऑब्जेक्ट साइज हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी थिंग पे जो हमें स्काडा में हमें कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम अपना यहाँ पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नई विंडो बनाते हैं। तो हमने क्या किया, विंडो पे क्लिक किया, न्यू किया, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट साइज पढ़ना है। तो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइज के नाम से हमने क्या बना लिया, एक अपनी विंडो तैयार करी, इंटर करा। विंडो हमारी स्क्रीन पे आई, स्क्रीन पे हमने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जब भी कुछ चीज करना होता है हमें स्लाइडर की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया विजार्ड में, और यहाँ से आए स्लाइडर में। स्लाइडर में आने के बाद हमने वर्टिकल स्लाइडर पे क्लिक किया, और फिर हमने क्या कर दिया, स्लाइडर पे डबल क्लिक करके सीधा ले आए स्लाइडर को अपने स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे अपने स्लाइडर को पेस्ट कर दिया। उसके बाद अभी हमें स्लाइडर का नाम और जो भी चीजें है वो आगे की करनी है। तो हमने क्या किया, स्लाइडर पे हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे टैग नेम पे आया और इसका नाम हमने क्या रख दिया, A1। हमने इसका नाम A1 रख दिया, और टेक्स्ट पे गए और एक हैशटैग लिया जो स्लाइडर की वैल्यू को बताएगा, और इसको हमने क्या लिया, स्क्रीन पे गया और इसको कर लिया बड़ा। ठीक है, इसको अपने गाड़ी बड़ा किया, हैशटैग क्या है, वैल्यू डिस्प्ले प्रॉपर्टी में गए और इस पे हमने क्या दे दिया, A1 दिया और कर दिया ओके। यहाँ पे भी ओके हमने कर दिया। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रन टाइम पे जाके देखें तो हमारा स्लाइडर बढ़िया चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हमारे ऑनलाइन और देखा हमने क्या नाम है कि हमारा स्लाइडर चल रहा है कि नहीं, तो स्लाइडर हमारा बिल्कुल मूव कर रहा है। हमारे वापस हमें करना है ऑब्जेक्ट साइज। तो हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक चीज समझते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज बेसिकली हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो हमने कल वाले लेक्चर में भी थोड़ा ऑब्जेक्ट साइज बताया था, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट साइज से ही पता चल रहा है ऑब्जेक्ट के साइज में कुछ हमें करना है, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज को हमें कम ज्यादा करना है। एक सिंपल बात। अब हाइट देखो, ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो हमें दो चीज हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, या तो इसकी हाइट हम कम कर दें या ब्रेड्थ कम कर दें, चौड़ाई कम कर दें या ऊंचाई कर दें, तो उसकी हाइट में चेंजेस आ ही जाएंगे या उसके ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाएंगे। तो बस यही चीज है कि ऑब्जेक्ट साइज में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के हाइट और ब्रेड्थ को कम ज्यादा करते हैं। ये क्यों जरूरत पड़ती है, तो बेसिकली जब हम क्या नाम है कहीं पे दूर खड़े होंगे, कोई ऑब्जेक्ट हमारे से दूर से आ रहा होगा स्लाइड, जैसे हम क्या नाम है किसी बोतल का एग्जांपल लेते हैं जो कन्वेयर पे आ रहा है और हम बहुत दूर खड़े हैं, जैसे बोतल यहाँ पे आ रहा है और हम खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जब बोतल होगा तो हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता जाएगा वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे आने के बाद वो अपनी एग्जैक्ट साइज में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट साइज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट साइज लगाएंगे, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है इस पे, तो हमने क्या किया, इस पे किया डबल क्लिक। तो हमने प्रॉपर्टी वाले पेज पे आए, प्रॉपर्टी वाले पेज पे देखा तो यहाँ पे हम परसेंटेज फिल कर चुके हैं, लोकेशन कर चुके हैं, और ऑब्जेक्ट साइज की बारी है। तो ऑब्जेक्ट साइज में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे दो चीज हमें दिखी जैसा कि हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट साइज दो चीज से होता है, एक हाइट से एक विड्थ से। तो यहाँ पे दो चीज देखी, तो सबसे पहले हाइट को पढ़ेंगे। तो हमने हाइट पे क्या किया, क्लिक किया हाइट पे और यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिला। हमें पता है कि हमें एक्सप्रेशन में क्या देना है, बेसिकली हमें एक्सप्रेशन में वो चीज देनी है जिससे हमें काम कराना है। तो हमें स्लाइडर देना है जिससे, क्योंकि हम स्लाइडर के मूव कराने से अपना हाइट बीट जो भी कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो हमने क्या किया, स्लाइडर का नाम उठा के दे दिया, और हमने स्लाइडर का नाम क्या दिया था, A1। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, A1। अभी तक हम जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसमें हमने बताया कि चार प्रॉपर्टी होती है। तो जो दो लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी होती है वो स्लाइडर की होती है, और राइट साइड की जो दो होती है ये होती है ऑब्जेक्ट की। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हाइट को कम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू एट मिनिमम हाइट, स्लाइडर के किस वैल्यू पे हम ऑब्जेक्ट की मिनिमम हाइट चाहते हैं वो यहाँ से हम बताते हैं। तो हमने बोला भाई जब स्लाइडर हमारा जीरो है तो हम ऑब्जेक्ट की हाइट क्या चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमम हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा वैल्यू एट मैक्सिमम हाइट, तो हम स्लाइडर के किस वैल्यू पे हम ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हाइट चाहते हैं, तो हमने बोला 100 पे। ठीक है, अब कितना चाहते हैं भाई कि स्लाइडर के जीरो पे हम हाइट अपनी कितना चाहते हैं, कितने परसेंट चाहते हैं, तो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। तो हमने क्या बोला, जब हमारा स्लाइडर हो तो इसकी हाइट जो हो वो क्या हो, जब स्लाइडर जीरो हो तो इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हो बिल्कुल जीरो, मतलब हाइट उसमें हो ही नहीं, गायब हो। और जब स्लाइडर हमारा हो 100 पे, हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो 100 हो। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद एंकर पॉइंट देखते हैं। तो एंकर में हमारे पास तीन पॉइंट है, टॉप मिडल बॉटम। अब हम इसको समझते हैं। तो एंकर पॉइंट का मतलब जो पॉइंट हम ले लेंगे वो पॉइंट हो जाएगा फिक्स। सिंपल बात, जैसे हमने ले लिया मिडिल, तो अब इसकी हाइट जो होगी वो मिडिल से बढ़ते हुए हमें दिखाई पड़ेगी। ये हम कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको ओके, मिडिल पे करके और रन टाइम पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है, स्लाइडर है हमारा जीरो, जब हमारे स्लाइडर की वैल्यू हमने कर दी है जीरो, तो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो क्या है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब जीरो है जैसे ही। लेकिन हमने क्या किया, बढ़ाया, तो क्या हुआ, हमारा जो मिडिल पॉइंट था, हमने एंकर को मिडिल दिया था, तो मिडिल पॉइंट क्या हो गया, फिक्स, और हमें हाइट बढ़ती हुई नजर आएगी। अब हाइट मिडिल पॉइंट अगर किसी चीज का फिक्स करेंगे और हाइट बढ़ेगी तो हमें डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों साइड में दिखेगा कि उसकी हाइट बढ़ रही है। तो हमें वही चीज यहाँ पे हमें दिख रही है कि एक स्लाइड की तरह ये ओपन हो रहा है दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका जो मिडिल पॉइंट है वो गया फिक्स, और उसके रिगार्डिंग ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे और इसका हम क्या कर देंगे, एंकर को कर देंगे हमने टॉप। हमने क्या कर दिया, एंकर को चेंज कर दिया टॉप पे। तो अब हम क्या कर दिए, इसको टॉप पॉइंट फिक्स कर दिए, जस्ट लाइक अ शटर, कि ये जीरो पे जीरो होगा और फिर टॉप पॉइंट फिक्स होगा और इसकी हाइट बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ेगी बिल्कुल पर्दे की तरह। ठीक है, जैसे शटर होता है सेम ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। और हम फिर यहाँ पे आएंगे और इसकी हाइट में हम क्या कर देंगे, चेंजेस, और कर देंगे बॉटम। जैसे हम बॉटम करेंगे हमें क्या नजर आएगा कि भाई जो इसका ऑब्जेक्ट है ये बॉटम से अब बढ़ रहा है ऊपर की ओर, बॉटम फिक्स है और बढ़ रहा है ऊपर की ओर। तो ये था हमारा हाइट। अब हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है उस पे विड्थ पे भी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट पे हाइट की प्रॉपर्टी को हम अनटिक कर रहे हैं और विड्थ पे आ रहे हैं, विड्थ मतलब चौड़ाई होती है। तो हम इसकी अब क्या करेंगे, चौड़ाई को भी कम ज्यादा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला, सेम वही चीज, एक्सप्रेशन में हमें पता है हमें स्लाइडर का नाम देना है जो कि A1 है, हमने दे दिया। फिर प्रॉपर्टी में गए,
तो यहाँ पे लिखा है वही चीज की वैल्यू एट मैक्सिमम विड्थ, वैल्यू एट मिनिमम विड्थ। हम स्लाइडर के किस वैल्यू पे मिनिमम विड्थ चाह रहे हैं और किस वैल्यू पर मैक्सिमम, तो हमने क्या बोला भैया स्लाइडर के 0 पे हम मिनिमम विड्थ चाहेंगे और स्लाइडर के 100 पे हम मैक्सिमम विड्थ चाहेंगे। यहाँ पे हमें मिल गया और यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कितना चाहेंगे। तो स्लाइडर के 0 पे हम कितना विड्थ चाह रहे हैं, 0% मतलब गायब, और स्लाइडर के 100 पे हम 100% विड्थ चाह रहे हैं। एंकर पॉइंट भी यहाँ पे क्या है, अब वहाँ पे टॉप बॉटम मिडल था, यहाँ पे क्या है लेफ्ट सेंटर राइट। तो हम सेंटर पे विड्थ पे क्लिक किया, ओके किया, रन टाइम पे आए। रन टाइम पे आए तो हमें क्या दिखाई पड़ा कि इसकी विड्थ जो है मतलब चौड़ाई जो है वो बिल्कुल गायब है 0 पे, लेकिन जैसे हम मूव कर रहे हैं मिडिल पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट फिक्स होकर इसकी विड्थ जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट साइज की प्रॉपर्टी। अब एक चीज और, अगर हम इसी पे क्या कर दें, दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, विड्थ भी हाइट भी। तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल हमें एक विजुअल क्रिएट होगा। कैसा, कोई ऑब्जेक्ट हमसे देखो 0 पे बिल्कुल 0 है और जैसे कि हम बढ़ा रहे हैं आगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट जैसे लग रहा है हमसे दूर है ऑब्जेक्ट और धीरे 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 हमारे पास आता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा विजन हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है, हमें जब भी विजन क्रिएट करना होगा कुछ ऐसा कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और पास आ रहा है, जैसा कि इस समय हमें दिख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट छोटा सा हमसे बहुत दूर है और धीरे धीरे करके हमारे पास आता जा रहा है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, विड्थ और हाइट को बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी देनी होती है। सेम प्रॉपर्टी का मतलब जिस टाइम पे विड्थ हमारा होगा 0 पे, अगर हम चाह रहे हैं कि विड्थ हमारा 20 हो तो हमें हाइट भी 0 पे 20 करनी होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने प्रॉपर्टी में क्या दिया है कि हाइट में जो स्लाइडर के 0 पे इसकी हाइट 0 हो और स्लाइडर के 100 पे इसकी हाइट 100 हो, और जब भी हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे हम हमेशा एंकर को मिडिल पॉइंट ही रखेंगे। ये हमने हाइट में देखा। विड्थ में आए, विड्थ में भी हमने यही देखा कि 0 पे हम 0 विड्थ चाह रहे हैं और 100 पे 100 और सेंटर पॉइंट हमने चूज किया। तो हमारा ये काम हो गया। यहाँ से रन टाइम पे अगर हम चाहेंगे तो हमें फिर वही चीज दिखाई पड़ेगा। अगर हमने दोनों प्रॉपर्टी में कुछ कर दिया चेंजेस तो हो जाएंगे गड़बड़ काम। कैसे वो हम देखते हैं, अगर हमने क्या किया हाइट में या किसी में हम 0 पे क्या कर दिया, हमने इसकी हाइट को कर दिया 50% और वहां पे हमने क्या कर रखा है 0 पे हमने कर रखा है यहाँ पे 0। तो अब देखना तो हमें कुछ अलग सा दिखाई पड़ेगा जो कि हम देख रहे हैं रन टाइम पे जाके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल ये दूर जाता नहीं दिख रहा है, हमें कुछ अजीब सा शो हो रहा है। तो ये चीज को हम फिगर आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दोनों प्रॉपर्टी को सेम रखना होता है कि 0 पे अगर वो 0 है, अगर ये 20 है, अगर ये 50 भी है, हमने क्या बोला ये 50 भी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें विड्थ को भी इसी टाइम पे 50 कर देना होगा, जिससे हमें बिल्कुल एक क्रिएट हो विजुअल, जो भी ग्राफिक्स हम दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से हमें दिखाई पड़े। तो हमने 50 कर दिया। अब हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो देख रहे हैं 0 पे 50 है, फिर तो ठीक है, तो यहाँ तक हमें लग रहा है बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम ऑब्जेक्ट साइड हमने देख लिया, जो भी ऑब्जेक्ट साइड का था, तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट साइड के कुछ क्वेश्चन करने हैं जिससे हमें लगे कि हमने क्वेश्चन किया है। तो अभी हमारे पास एक हम क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि हमारे पास भाई एक है ट्रायंगल। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे विजार्ड में आएंगे और विजार्ड में आने के बाद हमने क्या किया, सिंबल फैक्ट्री पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक करके सिंगल क्लिक किया। तो हम अपने सिंबल फैक्ट्री में आए। यहाँ से हमें ट्रायंगल लेना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बेसिक शेप एंड साइज का। तो हमने क्या प्रेस किया बी। तो जैसे हमने बी प्रेस किया तो यहाँ पे लिखा है बेसिक शेप्स। तो यहाँ पे शेप में सबसे पहला ही क्या है, ट्रायंगल है। तो हमने क्या क्लिक किया स्क्रीन पे और आ गई हमारी ट्रायंगल हमारे बिल्कुल स्क्रीन पे। हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे बड़ा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक बॉल है जो कि यहाँ ट्रायंगल में इस टाइप का कुछ रखा है यहाँ पे, और इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल के हिसाब से ऊपर बढ़ रही है। मतलब यहाँ से ये मूव कर रहा है बिल्कुल ऊपर की ओर। यहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की ओर। ये यहाँ से जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर की ओर मूव भी कर रहा है, और इसकी हाइट जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया है। सर लेकिन हाँ, हेलो, ये बॉल कहाँ से लिए सर? बॉल बॉल, कहाँ से लिए बॉल? हाँ बॉल मैंने यहाँ से बना लिया, इलिप्स पे जाके ऐसे क्लिक किया और ऐसे करके ऐसे, एलिप्स। हाँ तो बॉल हमने बनाया। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यहाँ से बॉल ऊपर जाएगी और ये इसकी तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी है लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, तो उस हिसाब से ये छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें ऊपर मूव कराना है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा इसको मूव करा रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब लोकेशन प्रॉपर्टी वर्टिकल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी कितना है, 290 मतलब 290। तो हम ऑब्जेक्ट पे आए, क्लिक किया और लोकेशन प्रॉपर्टी के अंदर घुसे। फिर क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बेस में बहुत बड़ा बॉल है, धीरे धीरे ये बेस कम होता जाएगा और ये छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पे जाके बहुत छोटा सा हमें बॉल दिखाई पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन ऊपर भी उठाना है। तो ऊपर चलाने के लिए हमें पता है हमें वर्टिकल प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो हमने लाइन एक ड्रॉ किया, लाइन पे क्लिक किया तो हमें उसकी डिस्टेंस पता चल गई, डायरेक्शन तो हमें पता है कि आप साइड में जाना है। तो वर्टिकल प्रॉपर्टी में जाएंगे तो लोकेशन क्या, वर्टिकल प्रॉपर्टी में आए और यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन मिला। तो एक्सप्रेशन में हमें A1 देना है, क्यों, क्योंकि A1 का हमारे स्लाइडर का नाम है। ठीक है, अब हमें कहा टॉप पे जाना है, तो बॉटम में हम कब रहेंगे, तो बॉटम पे हम स्लाइडर के 0 पे हम बॉटम रहेंगे और टॉप पे हम कब रहेंगे, जब स्लाइडर हमारा 100 होगा तो हम टॉप पे रहेंगे। कितना रहेंगे वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा 290 था, तो यहाँ पे 300 हमने दे दिया, अप्रॉक्स 300 ऊपर जाएगा, डाउन पे हमने 0 रख दिया। ओके किया, ओके किया। अब एक चीज और है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम एक एक चीज बनाते रहेंगे और अपना देखते रहेंगे कि उतना काम हो रहा है कि नहीं। तो इससे हमें बहुत ईजियर महसूस होगा कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमने पहले लोकेशन लगाया, हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट भाई बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मूव कर रहा है जितना हम चाह रहे हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल गया कि भाई मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पे ऑब्जेक्ट साइज लगाना है। ऑब्जेक्ट साइज लगाना है कि ये भैया छोटे होते जाए। तो हम आए हाइट में और एक्सप्रेशन में A1 दिया क्योंकि स्लाइडर का नाम है, मिडल रखा एंकर को, एंकर को मिडल रखा, और 0 पे हमने क्या बोल दिया कि 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो कितना दिखाई पड़े। 0 पे मैं चाहूंगा कि ये 100% हो। क्यों, क्योंकि जब स्लाइडर 0 है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
स्लाइडर जब 0 है, स्लाइडर की वैल्यू 0 होगी तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा, और जब स्लाइडर 100 पे पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जाएगा। तो अब जब 100 पे जाएगा तो हम ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या कर देंगे भैया, कर देंगे 20%, कि हमारी हाइट जो हो जाए वो कम हो जाए 20%। और इसके एंकर कॉम्प्लीमेंट रखा। अब जब भी हम क्या करेंगे ऐसा विजन क्रिएट करेंगे, हमें विड्थ भी सेम देनी होती है, तो हमने क्या किया 0 पे हमने इसकी हाइट को क्या कर दिया 100%, और जब 100 होगा तो हमने क्या कर दिया 20% और एंकर को हमने सेंटर लिया। अब हम रन टाइम पे जाएंगे, तो हम जब रन टाइम पे पहुंचे तो हमें क्या दिखाई पड़ा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है 0 पे बिल्कुल अपनी जगह पे है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं उसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है, और वहां पहुंच के क्या हो जा रहा है, बिल्कुल छोटा सा हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जो कि हमने करके करके भी देख लिया कि कैसे ये काम करता है, ऑब्जेक्ट साइड और ये भी सारी चीजें। अब यहाँ पे हमने हमें दिखाई क्या पड़ा कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट साइज है उस पे अगर हम किसी पे लगाने जा रहे हैं, विड्थ और हाइट दोनों है उसके पास, तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों लगाना होगा बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने हाइट में डाला। जैसे हमने हाइट में डाला 0 पे 100 और 100 पे 20, तो वही चीज हम उठा के विड्थ में डालेंगे 0 पे 100 और 100 पे 20, और एंकर पॉइंट हमेशा सेंटर लेंगे। तो ये चीज का ध्यान देने वाला होता है और इसमें कुछ नहीं होता। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ही दूंगा कि आप करेंगे, फिर मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें करना क्या है। तो हम इसको कर देते हैं सेव, इस विंडो को हमने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस एस से कर दिया है सेव, और फिर हमने न्यू विंडो पे क्लिक करा और इस पे हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट साइज प्रैक्टिस, और इंटर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक नई विंडो आ गई। अब नई विंडो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नया स्लाइडर। तो हमने क्लिक किया, एक सिंपल था यहाँ पे क्लिक किया, स्लाइडर आ गया। स्लाइडर चाहिए तो जब भी हम स्लाइडर लेंगे हम हैशटैग लेंगे, क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू को डिफाइन करना बताना है। तो हमने एक स्लाइडर ले लिया, हैशटैग ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हैशटैग पे बड़ा करेंगे और इस पे हमने क्या दे दिया A1, जो कि हम देते आ रहे हैं, तो A1 को हमने दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने A1 पे क्लिक कर दिया। हेलो हेलो हेलो। हाँ परवीन जी 2 मिनट रुकिए, मेरा कॉल आया है। हेलो हेलो। हाँ चालू करिए। हाँ ठीक है, वो कॉल आ गया था मेरा। ठीक, तो अभी के लिए हमने एक स्लाइडर लिया और स्लाइडर पे हमने A1 नाम दिया, और हैशटैग लिया और हैशटैग भी हमने क्या दे दिया A1 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन करना है, तो हमें एक क्या, एक बिल्कुल पुली टाइप का कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, एक बॉल लिया यहाँ पे बड़ा सा। ठीक है, और फिर एक लिया हमने, एक ऐसी एक लाइन ली बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और फिर एक हमने लाइन ली और एक छोटी सी लाइन ली यहाँ पे। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन ये हो। ठीक है, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम करेंगे डुप्लीकेट, और इस ऑब्जेक्ट को ले जाके यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो एक बिल्कुल पुली टाइप का हमने एक लिया है चीज जो भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब हम क्या चाहेंगे कि ये जो लाइन हो ये हो जाए छोटी, पहला कंडीशन ये हो जाए यहाँ पे, और ये ऐसा हो, और जो ये लाइन है ये हो जाए बड़ी। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं क्वेश्चन ये कहूंगा, कह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक पुली है। पहला क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्ट साइज का, ये तो ये जैसे जैसे लाइक तराजू की तरह ये काम कर रहा है, एक बड़ा हो रहा है तो दूसरा छोटा हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन हमारी बड़ी है, इनिशियल कंडीशन पे ये होगा फिगर, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, ये फिगर होगा। जिस टाइम पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की ये लाइन यहाँ पे होगी और ये लाइन पीछे होगी बिल्कुल। फिर क्या होगा, ये लाइन ऊपर की ओर मूव करेगी और ये लाइन नीचे की ओर मूव करेगी, बिल्कुल जैसे क्या है, तराजू एक पकड़ा उधर एक उधर है, भारी है तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है, जिसको करके हम बता रहे हैं कि कैसे इसको हम करेंगे। ठीक है, मैं करके ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है टफ थोड़ा सा, तो इसको करना आसान भी नहीं है। आप बोलिए तो मैं आपको दे दूं, आप करते रहिएगा, बाद में फिर बताएंगे। बोल रहे हैं सर, इसको अभी समझाइए ये वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि भाई क्या हम कहना चाहते हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ये लाइन छोटी हो और ये बड़ी हो। ठीक है, ये लाइन छोटी हो ये बड़ी हो, फिर ये लाइन छोटी हो तो ये बड़ी हो, कुछ ऐसा तराजू की तरह काम हो। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन पे हम क्या करेंगे, इस रस्सी पे, रोप पे हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट साइज, जिससे हमें देखो इनिशियल कंडीशन पे तो ये इनिशियल कंडीशन का ये फिगर है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इनिशियल कंडीशन का ये है फिगर करेक्ट, और फिर बाद में फिगर ऐसा बनना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इस फिगर को हम क्या कर दे रहे हैं, इस फिगर को हम कर रहे हैं बिल्कुल डिलीट। हमने क्या कर दिया, इस फिगर को कर दिया डिलीट, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने कर दिया डिलीट। और ये हमने इसी लाइन का एक बिल्कुल डुप्लीकेट लिया और इसको हमने लगा दिया बिल्कुल इसके बगल में।
और इसको हम रखते हैं 2। अब हमें क्या चाहिए, 0 पे हमारी ये लाइन पूरी दिखाई पड़े और जब 100 हो तो ये लाइन 20% दिखाई पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे आएंगे और इस पे सिर्फ हाइट है, विड्थ इस लाइन में विड्थ नहीं होती, तो हमने क्या किया, विड्थ भाई इसमें है नहीं, तो हम सीधा जाएंगे हाइट में डबल और हाइट में हम आएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे A1 क्योंकि स्लाइडर का नाम है, और फिर यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि 0 जब हो तो ये इसकी हाइट क्या हो, 100% हो, और जब 100 हो तो 20% हो, और जो एंकर पॉइंट हो मतलब जो फिक्स हो वो कौन सा पॉइंट हो, टॉप पॉइंट जो हो इसका फिक्स हो। ठीक है, तो हम रन टाइम पे आएंगे, देखेंगे हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि हमारा जो लाइन है, हम ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, हम लाइन को अभी देखेंगे। तो लाइन को देखेंगे तो हमें क्या किया, 0 पे हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल 100% है, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे लाइन छोटी हो जा रही है, और फिर जब 100 हो रहा है तो वो लाइन सिर्फ 20% रह जा रही है। मतलब पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम हमें क्या है, इस लाइन पे करना है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जब हमारी 0 हो, जब हमारा स्लाइडर 0 हो, तब ये लाइन कितनी हो, 20% हो। जब 100 हो तो हमारा ये लाइन हो जाए वो 100% हो जाए, क्योंकि हमें 0 पे क्या दिखाना है, इस लाइन को छोटा दिखाना है, और जब 100 हो तब ये जब छोटी हो तो ये बड़ी हो। तो हमने जस्ट उसका अपोजिट लगा दिया। अब देखेंगे तो हमारा क्या है, जब हम 0 पे है तो हमारी ये लाइन 100% दिख रही है, ये 20% दिख रही है, और जब हम मूव कर रहे हैं तो ये लाइन छोटी होती दिखाई दे रही है, वो लाइन बढ़ती हुई दिखा रही है। तो ये बिल्कुल हमारा काम कर रहा है जैसा कि हम चाह रहे थे। अब बस हमें इस ऑब्जेक्ट को भी इससे अटैच कर देना है। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ पे रखा, इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन भी ये लाइन कहाँ पे होगी, 0 पे कहाँ पे होगी, ऊपर यहाँ पे। तो हमें इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहीं पे रखना है। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी हमारी और दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अप कर दिया, हमने अप कर दिया। अब हम रन टाइम पे गए तो हमने देखा कि ये लाइन थोड़ी सी इसके अंदर जा रही है। फिर से हम वापस आएंगे और इसको बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जैसा कि हम जब तक एडजस्ट ना हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको एक नीचे किया। अब जब हमने नीचे किया तो हमने देखा कि लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे है जहाँ पे हम चाह रहे थे। ठीक है, और इस लाइन में अब हमें क्या लगाना है, लोकेशन। ऑब्जेक्ट में हमें क्या लगाना है, लोकेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जहां तक हमें लोकेशन लगाना है। कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक लगाना है, कि जब हम इस लाइन को करें और ये लाइन इसके बिल्कुल जस्ट बराबर हो, तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कम से कम 2 यूनिट का फर्क है, मतलब 20 पॉइंट का फर्क है। तो इस लाइन से हम 20 पॉइंट कम कर देंगे। तो अभी हम फिर क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ये छोटा करेंगे। ठीक है, हमने क्या कर दिया भाई, इसको कर दिया छोटा। अब हम देखें तो हमें क्या मिला, बिल्कुल ये लाइन उसी के बराबर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे भैया, इसमें लगा देंगे लोकेशन। तो इस लाइन पे हमने क्लिक किया, इसकी हाइट हमें 190 पता चली, तो हम क्या करेंगे, इस पे लोकेशन प्रॉपर्टी वर्टिकल लगा देंगे। 0 पे हम बॉटम पे होंगे और 190 हम टॉप पे होंगे। 100 पे हम कहा 190 होंगे। तो हमने फिर लगाया और रन टाइम करा। रन टाइम करा तो हमें क्या मिला कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल लाइन के साथ मूव कर रहा है और बिल्कुल चल रहा है जैसा हम चाह रहे थे, पहला वाला ऑब्जेक्ट। और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, तो हमें फिर यहाँ से इसमें भी लोकेशन लगाना है, लेकिन ये अब कहाँ पे डाउन जाएगा, क्योंकि अप नहीं आना है। तो हमने 190 का इस पे डाउन लगा दिया और अप पे इधर 0 कर दिया और बॉटम में हम 100 कर दिया। और रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारा जो भी हम चाह रहे थे बिल्कुल हमारा उसी अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक पुली की तरह हमें दिखाई पड़ रहा है कि एक छोटा एक बड़ा हो रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ सर, समझ में आया। हाँ, तो हाँ, ये समझ में आया सर। हाँ, तो ये था क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट साइज में इतने क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी हमको विजिबिलिटी भी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम विजिबिलिटी भी पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट साइज में एक क्वेश्चन है, इसके बाद विजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा। अब आपके लिए ऑब्जेक्ट साइज का बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैं एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस सेट में हमने इन्वॉल्व करना है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे गए विजार्ड में सिंबल फैक्ट्री में क्लिक करा और सिंबल फैक्ट्री से आए और नीचे यहाँ पे टाइप किया। यहाँ पे हमें चाहिए कन्वेयर, तो हमने सी प्रेस किया और फिर हमने सी प्रेस किया, फिर सी प्रेस किया और फिर एक बार सी प्रेस किया, एक बार और सी प्रेस किया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कन्वेयर बेल्ट। अब यहाँ से हम ये वाला बेल्ट को उठाएंगे, डबल क्लिक किया तो ये बेल्ट आ गया भाई हमारी स्क्रीन पे। हम इसको क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। हमने अपने स्क्रीन अकॉर्डिंग इसको क्या कर लिया है, बड़ा। और फिर हम इस पे क्या करेंगे, सेल सिंबल जाके इसका ब्रेक कर देंगे सेल, और फिर इसको हम बड़ा करेंगे। तो एक बिल्कुल लंबा सा बिल्कुल बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, इस साइड लगा लिया। ठीक है, और इस पे हमने फिर इसका क्या किया, रोटेशन कर दिया क्लॉकवाइज। तो ये इस टाइप का हो गया, तो हमने यहाँ पे एक लगा दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, बड़ा सा। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, इसको कर लिया है बड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा इसको एक बार थोड़ा सा हम और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इसका डुप्लीकेट कर रहे हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट। और इसमें हम क्या करेंगे, इस पे फ्लिप का लगाएंगे ये, और इसको हम करेंगे थोड़ा। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा सेटअप बनके तैयार है। यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक, अब क्या है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन अभी तक चल रहा था बिल्कुल वैसा हम टैंक ले लेंगे वहां से। ठीक है, वहां से हम ले लेंगे टैंक और यहाँ पे होगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है,
यहाँ पे होगा एक ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलेगा, ठीक है, यहाँ से चलेगा तो हमें बड़ा दिखाई पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमसे दूर जाएगा, क्योंकि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, तो हमसे दूर जाएगा तो ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और यहाँ पहुंचेगा तो बहुत छोटी साइज में हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, फिलिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसमें हो जाएगी फिलिंग। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसको हमें लग रहा है समझ में आया होगा क्या करना है। जैसा क्वेश्चन हमने किया था फिलिंग और लोकेशन में, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ से बोतल जा रही है और ऊपर जाके फिलिंग हो जा रही है, बस इतना। अब हमारा जो ये प्रॉपर्टी था ऑब्जेक्ट साइज, ये होती है खत्म। इसके कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हम विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी अपनी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो हम आज क्या नाम है आपका जो भी है, अब विजिबिलिटी तो हम कल बताएंगे, लेकिन आज हमें जो भी लोकेशन के क्वेश्चन है, लोकेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने उस दिन क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा, इसलिए हमने दिया था कि आप प्रैक्टिस करेंगे, तो हमने किया नहीं, कोई बात नहीं, उसको वैसे भी हमें बताना ही पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा टफ में आता है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन ये वाला जो बनाया था हमने, तो यहाँ पे हम बनाए। अब जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो हमें दिक्कत क्या आएगी वो हम डिस्कस करेंगे और कैसे करेंगे ये सारी चीजें। तो यहाँ पे एक बॉल हमने लिया, अब इस बॉल को अगर हमें हॉरिजॉन्टल चलाना, एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट पे हम सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम एक ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दो बार हम प्रॉपर्टी लगा ही नहीं सकते। तो क्या मैं कहना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ले जाके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चलाना है, ठीक है, यहाँ तक हम बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। फिर यहाँ से हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चलाने हैं। कहाँ चलाने हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तभी तो इंक्लाइन जाएगा। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलाने के लिए हमें इस पे फिर से हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ेगा, तो हम फिर दोबारा नहीं लगा पाएंगे, क्यों, देखते हैं। तो हमने क्या किया, इस लाइन पे क्लिक किया, तो इस लाइन का हमें हाइट पता चल, सॉरी विड्थ पता चल जाएगी, तो 440। तो हमने क्या किया, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला लोकेशन अपना अप्लाई कर दिया। तो हम क्या किए, A1 पे हम क्या है, A1 दिया स्लाइडर और 0 से 50 में। अब देखो काम हमारे पास दो हो रहे हैं कि हम 0 यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ जा रहे हैं, मतलब दो, मतलब 0 से 50 में राइट मूव कर रहे हैं, कितना, तो 540। ओके किया, तो हमें नहीं 440 जाना था, हम ज्यादा कर दिया, तो हमने क्या किया भाई 440 इसको कर दिया हमने। तो यहाँ पे हम आए वापस। अब हम अगर यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को करने जाएंगे, तो हम 0 पे तो यहाँ होंगे और 50 पे हम आराम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है, जैसे चढ़ना है, तो हम क्या करें, हम यहाँ से हम क्या करें, आप भी बताते रहिए, आप थोड़ा सा तो पता रहेगा कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, बोलते रहिए कि मतलब क्या करना है, अब आगे मैं क्या करूँ, ये कुछ आप आइडिया बताइए। हेलो, आगे में से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लगा। हाँ, अब आगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लगाना है। तो देखो हम वर्टिकल पे जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें इसका हाइट पता करना होगा, कितनी हाइट पे, तो हमने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी बता रही है 290 और फिर 310। तो हम यहाँ पे आए वर्टिकल, वर्टिकल हमें पता है कि हमें अप जाना है 290, क्योंकि उसका 290 था, ठीक है, और ये 0। अब बॉटम पे हम कब रहेंगे, तो हम 50 पे पहुंच रहे हैं, तो 50 पे बॉटम पे रहेंगे और टॉप पे हम 100 पे जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम हॉरिजॉन्टल लगाने आएंगे, क्योंकि हमें इस टाइम से हॉरिजॉन्टल भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस 310 था, तो हम हॉरिजॉन्टल लगा ही नहीं पाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, क्यों, क्योंकि एक बार लग चुका, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहीं से दिक्कत करने लगेगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम 0 से 50 में से कहाँ मूव करेंगे, और 50 के बाद जैसे होगा तैसे ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर जाने लगेगा, वर्टिकल जा ही नहीं पाएगा, इंक्लाइन चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल नहीं लग पा रहा है इस टाइम पे। तो हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए अब एक चीज इसमें ट्विस्ट होता है ये कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा ध्यान करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की बिल्कुल इसके पैरेलल में, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ की इसके पैरेलल में, बिल्कुल यहाँ से ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब एक चीज का ध्यान देना होगा कि अगर हम क्या करें, इस स्लाइडर, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ले जाके यहाँ तक पूरा मूव करा दें, तो ये अपना जो भी हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस है ये ले लेगा। और जब यहाँ ये पहुंचे तो यहाँ से हम क्या लगा दें, वर्टिकल प्रॉपर्टी। ये चीज ध्यान देने वाली थी कि यहाँ से यहाँ तक हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे और फिर वर्टिकल लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पूरा मूव करा देंगे। तो ये हमें डिस्टेंस यहाँ पे लाइन पे क्लिक किया तो 440 है, और ये कितना है 310। तो मतलब 440 प्लस 310 कितना हो जाएगा, 750। तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जाएंगे और 0 से हम 100 में इसको पूरा मूव कराएंगे। 0 से 100 में हम कितना, 750 हमने क्लिक कर दिया। अब हम वर्टिकल प्रॉपर्टी को अनटिक कर देंगे, ठीक है, वर्टिकल प्रॉपर्टी को हमें अनटिक कर देना है और देखना है कि हम मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि 0 पे हम यहाँ है और फिर धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, पूरा अपना डिस्टेंस जो भी हम कवर कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया। अब हमें वर्टिकल प्रॉपर्टी कहाँ से लगानी है, तो जब हम यहाँ पे पहुंचे एग्जैक्ट, तो हमें वर्टिकल लगा देना है, तो मतलब 56। तो हमें ये पॉइंट ऑनलाइन आके नोट करना होगा कि हम 56 पे जब हो तो हम क्या करें, वर्टिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और वर्टिकल में गए, और यहाँ पे हमें एग्जैक्ट बॉटम में हम कब होंगे, तो हम कब होंगे 56 पे, 56 पे बॉटम में होंगे और टॉप पे हम 100 में 290। बस इतना सा हमें ट्विस्ट होता है इस क्वेश्चन में। तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया ओके। अब हम देखेंगे तो हम 0 पे यहाँ है, 56 तक हम जाएंगे आराम से बढ़िया। फिर जैसे ही 56 से ऊपर बढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे और हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल चढ़ जाएगा जैसा हम चाह रहे थे उस स्टेप में। तो ये चीज थी इस क्वेश्चन में, ठीक है।